कभी आपने एक ऐसा इंसान देखा है कि जो हर वक्त पॉजिटिव रहता है। लाइफ में उसके कुछ भी होता हो, वो बहुत चिल रहता है, बहुत खुश रहता है। और उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है कि अगर आप भी परेशान हैं और उससे कुछ देर बात कर लें आप, तो आपका मूड ठीक हो जाता है, अपनी प्रॉब्लम भूल जाते हैं, आपको एक तसल्ली मिल जाती है उससे सिर्फ बात करने से। कोई उसको कुछ परेशान करता है, कोई चीज़ हो, कोई इंसान हो, कोई चीज़, कोई भी चीज़ उसको परेशान करती है तो बड़े अच्छे से हैंडल कर लेता है। बहुत पेशेंट, बहुत सब्र का बंदा होता है वो। और जहाँ भी जाता है एक पॉजिटिव एनर्जी फैल जाती है। लोग उसकी तारीफ़ें करते हैं, लोग उससे खुश होते हैं। जहाँ वो चला जाए लोग खुश हो जाते हैं, जहाँ से वो चला जाए वहाँ लोग थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं और उसके आने का इंतज़ार करते हैं। तो ऐसे इंसान को हम आम तौर पर एक अच्छा इंसान बोलेंगे, क्योंकि उसके पास कुछ चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो वो बहुत काम रहता है, बहुत सब्र वाला बंदा है, बहुत पेशेंट है, बहुत ग्रेटफुल है हर चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में। लाइफ उसके सामने कुछ भी थ्रो कर दे, वो कहता है कि भाई लाइफ ऐसी है और इसके अलावा कितनी चीज़ें अच्छी हैं। यानी पॉजिटिव थिंकिंग भी है उसके अंदर। अब आप ऐसे इंसान की तरह बनना तो चाहेंगे और ऐसा इंसान बनना कमाल भी है, लेकिन उसके पास जो चीज़ें हैं वो आपके पास नहीं है। उसके पास सब्र है, शुक्र है, एक मुस्बत सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, एक खुशी है जो उसके दिल में हमेशा रहती है उन नेमतों के बारे में जो उसके पास हैं, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो। तो ये कुछ स्किल्स हैं, ये समझ लें। क्योंकि हम लोगों को एक बहुत बड़ी ये गलत फहमी है कि जिस तरह डॉक्टर बनना एक स्किल है, लाइफ में दो तरह के लोग मान लें। एक वो इंसान है जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो एक स्पोर्ट्समैन है, जो एक बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा, बहुत कामयाब, दुनिया में आला से आला मकाम पर पहुंचा हुआ। तो आप उसको देखते हैं कि उसको देखते ही सोच लेते हैं कि इसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, इस स्किल को एक्वायर करने के लिए इसने बहुत मेहनत की होगी, देखते ही अंदाज़ा हो जाता है। किसी भी फील्ड के, स्पोर्ट्स के देख लें, रोनाल्डो देख लें, या फिर क्रिकेट में देख लें किसी को भी, विराट कोहली या कोई भी, तो आप देखते ही कि भाई बहुत मेहनत की होगी। और बिज़नेस में देख लें, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी स्ट्रेटेजी होती है, उनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, उनके पास बहुत ज़्यादा इस टाइम लगाते हैं। या फिर आप देख लें किसी एजुकेशनल फील्ड में देख लें, जो भी बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स। लेकिन जब हम किसी अच्छे इंसान को देखते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि वो बचपन से ऐसा पैदा नहीं हुआ है, उसने अपने ऊपर मेहनत की होगी। ये जो जिस इंसान की हमने पहले बात की, जिससे लोग खुश हो रहे हैं, और यकीनन ऐसे लोग होते हैं, अगर आपने नहीं देखा वो अलग बात है, लेकिन होते हैं। सोच लेते हैं कि इतने लेवल पर आपने नहीं देखा हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे मिलकर खुशी मिलती है दिल को। हम लोग अपने गम भूल जाते हैं उनके सामने, वो आते हैं तो पॉजिटिव वाइब फैल जाती है। एक वो आजकल जो मशहूर हो रहा है ऑरा, उनका ऑरा ही बहुत पॉजिटिव होता है। तो इन चीज़ों को देखकर हमें क्यों लगता है कि वो पैदा ही ऐसा हुआ है? कोई भी ऐसा पैदा नहीं होता। जब कोई प्रोफेशनल फील्ड में जाने के लिए स्किल सीखने पड़ते हैं तो एक सबसे बड़ी जो स्किल है एक अच्छा इंसान बनना। मेरी नज़र में तो एक अच्छा इंसान बनना दुनिया की किसी भी प्रोफेशन से बेहतर है। एक अच्छा इंसान बन जाना, दुनिया भी, लोग भी खुश, आप अपने आप से खुश, आपका रब भी आपसे खुश। एक ऐसी दुनिया जहाँ लोग ज़्यादा अच्छे हों, वो दुनिया अच्छी, कितनी खूबसूरत दुनिया होगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इंसान में अच्छाई होना। तो ये हम क्यों सोचते हैं कि हमें इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमसे अगर कोई शख्स कहता है, किसी हम जगह सुन लें कि शुक्र जो है, ग्रेटफुलनेस जो है, वो हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, तो ये कोई चॉइस नहीं है कि हम सुनने के बाद शुक्र करना शुरू कर देंगे। हमारी चॉइस आज से ये हो गई कि हम शुक्र करना शुरू कर देंगे, हम शुक्रगुजार बन जाएंगे। कोई कह दे कि सब्र करना बहुत बड़ी नेमत है, इस पर बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, या कुछ भी, इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं लाइफ में, तो हमने आज डिसाइड कर लिया आज से हम सब्र करने वाले बन जाएंगे।
सोचते हैं हम, कितनी बार सोचा है हमने कि आज से हम सब्र किया करेंगे, शुक्र किया करेंगे, हर चीज़ के बारे में अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर पैदा करेंगे, खुश रहा करेंगे, नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। कोशिश करने लगते हैं और नहीं हो पाता, क्योंकि हम समझते हैं कि शायद ये चॉइस है, हमारी लाइफ की चॉइस है। चॉइस तो डॉक्टर बनना भी है, इंजीनियर बनना भी है, टीचर बनना भी चॉइस है, किसी बिजनेस में जाना भी चॉइस है, लेकिन वो चॉइस लेने के बाद उसके लिए काम करना पड़ता है। आपने सोचा कि मैं शुक्रगुजार बनूंगा, ये इतना बड़ा स्किल है, इतना बड़ा स्किल है कि हार्डेस्ट ऑफ ऑल स्किल्स शुक्रगुजारी है, सब्र है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा और कल से आप शुक्रगुजार और सब्र करने वाले बन जाएंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है। सब्र, शुक्र, पेशेंस, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आर स्किल्स लाइक एनी अदर स्किल ऑन द फेस ऑफ अर्थ। आपको ये सीखना पड़ेंगे, आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। आपको वो लोग जो माहिर हैं इन चीज़ों में, वो जो गुज़र गए इस दुनिया से और जो अब मौजूद हैं, उनकी लाइफ से सीखना पड़ेगा। बुक्स जो होती हैं इस बारे में, बुक्स हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जिस तरह किसी भी स्किल में जाने से जब अलिफ और बा और ए और बी और सी डी से आप शुरू करते हैं, इसी तरह सब्र को सीखने के लिए भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर सब्र करना पड़ेगा। शुक्र को ही ले लें, अगर कोई बंदा आपके साथ अच्छा कर दे उस वक्त जज़ाकल्लाह, थैंक यू कह देना बहुत आसान होता है। कौन नहीं कह सकता, क्योंकि भाई उसने हमारे साथ अच्छा किया है। कोई बुरा कर दे तो ज़रा उसका आप अच्छा एक लफ्ज़ निकाल कर दिखाएं उसके बारे में। आपने अभी डिसीजन लिया है कि मैं आज से शुक्रगुजारी करूँगा, और आगे जाकर आपको कोई बुरा कर दे आपके साथ, फिर आप उसको थोड़ा सा पॉजिटिव बोल कर दिखाएँ, या मैं बोल कर दिखाऊँ उसे कुछ पॉजिटिव। कभी नहीं हो सकता। ये धीरे धीरे सीखना पड़ता है। पहले आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उस पर खामोश रहना सीखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई आपको बता नहीं सकता, मैं कोई माहिर नहीं हूँ इन चीज़ों में, लेकिन इस तरह से स्टेप्स लिए जाते हैं। और फिर पॉजिटिव थिंकिंग जो आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल हो गई है, अपने आप को कंपेयर करना बहुत आम हो गया है। तो इस ज़माने में एक अच्छा इंसान बनना, जो सारे स्किल्स हैं एक अच्छे इंसान बनने के, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए हमारे लाइफ में और सबसे बड़ा गोल होना चाहिए कि जब मैं इस दुनिया में आया हूँ तो कम से कम मेरा गोल तो हो, मेरा इरादा तो हो कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। मैं जानवरों की तरह, हैवानों की तरह ये ज़िंदगी गुजार कर ना जाऊँ, जो अपने इम्पल्स पर काम करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं। भूख लगी खा लिया, गुस्सा आया किसी को बुरा भला कह दिया, खुश हैं तो नाच रहे हैं, खुश हैं तो सब कुछ कर दिया, मूड ख़राब है या अफसोस में है तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये इम्पल्सिव होना और अपने इम्पल्स पर काम करना, ये करके चले गए तो क्या किया? कोई महारत हासिल नहीं की कि अपने आप को साध लिया हो, अपने आप को कंट्रोल कर लिया हो। ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये अपने आप दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दें कि जिस तरह मैं चाहूँगा, जब चाहूँगा एक शुक्रगुजार बंदा बन जाऊँगा, सब्र करने वाला बन जाऊँगा और अच्छा इंसान बन जाऊँगा। मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा स्किल यही है। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आपको पैदा करने की यही थी कि आप एक अच्छे इंसान बन जाएं, आप में इंसानियत आ जाए।